दिमाग उस पे लगाइए कि हमको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है, कोई इंटरव्यू में आंसर कैसे देना है। सब क्वेश्चन देखने का देख के डर लगता है, सॉल्व करने का मन नहीं करता। सिलेक्शन के लिए संघर्ष मत करो, सिलेक्शन लेने तक संघर्ष करो। इतना बड़ा इतना कि बताने के लिए हमको क्या है ना कि हम इस तरह सोचते हैं पर माइंड उस तरह नहीं चलता है। मैं उस टाइम प्रिपरेशन करता था तो शायद कि आपका वीडियो आया होगा, मैं नहीं देखा होगा। सचिन, इसमें अगर मैं बोलूँ कि व्हेन यू हैव सीन माय सेशंस एंड इफ यू वांट टू रेट इट ऑन 1 on 10, मेरे से नहीं हो पाया आज तक। अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियरिंग में जॉब बहुत कम होती है कम क्वेश्चन सॉल्व करें, कम मिलते, इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि भाई आप ओवर क्वालिफाइड हो, आपके पास जॉब है, किसी के पास है नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइज? तो गाइज आज मौका है आप लोगों को एसएससी जेई के, इवन ना सिर्फ एसएससी जेई, बाकी बीएल, आरआरबी जेई और बाकी सारे एग्जामिनेशन के एक ऐसे टॉपर से मिलवाने का जो आप लोगों के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक इंस्पिरेशन का भी काम करेंगे, जहां पर वो आपको अपनी लाइफ जर्नी बताएंगे, जहां पर उन्होंने बीएल, आरआरबी जेई, एसएससी जेई ये सारी चीजें क्लियर करी और एक जो मन में होता ना कि भाई मेरी ये प्रेफरेंस है और मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए वर्क करूंगा, मुझे यहां जाना है, मैं इसके लिए वर्क करूंगा और एक नौकरी नहीं, जेब में 3 से 4 नौकरियां ले करके बैठूंगा और मैं चूज करूंगा मुझे किस नौकरी पे जा करके अपनी सर्विसेज देनी है। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों के जान पहचान वाले, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें सेशन में भी देखा होगा, उनका नाम मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा एग्जाम ऑन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर सचिन कुमार का। तो वेलकम सचिन एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर क्लियरिंग दिस एसएससी जेई एग्जामिनेशन। आई नो आपकी कैपेबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, जहाँ पर आपने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, तो हम धीरे धीरे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे पहले एक चीज़, मतलब इससे भी पहले बोलना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ही आपने उत्तराखंड से लेकर के साउथ तक का, मतलब बेंगलोर तक का सफ़र किया, फिर उसके बाद आज आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग एसएससी जेई एग्जामिनेशन। तो एक बार सचिन ज़रूर बताइएगा कि आपने एसएससी जेई में कौन सा डिपार्टमेंट क्लियर किया है, आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो क्या थी, एंड इससे शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताइएगा कि आपने कब बीटेक किया, कब आपने सारी चीज़ें करी। थैंक्स अ लॉट शिवम सर, मेरे बारे में इतना बड़ा इतना कि बताने के अरे लिए। नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं, आप काबिले तारीफ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, आपके थ्रू सबसे जुड़ पा रहा हूँ। अरे सर, और पहले आपको यूट्यूब पे देखता था, आज आपसे डायरेक्टली बात भी कर रहा नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये भी हाँ मेरे लिए जी सौभाग्य की बात है। जी। और अभी रिसेंट में मेरा सिलेक्शन एसएससी जेईई में हुआ और मुझे टॉप प्रायोरिटी सीपीडब्ल्यूडी मिला। ऑर्डर वाइज में सीपीडब्ल्यूडी फर्स्ट प्रेफरेंस से पिक किया था, फिर एमईएस पिक किया था, फिर वाटर कमीशन पिक किया था, उसके बाद कुछ नेवल रिसर्च वगैरह से रिलेटेड था, फिर लास्ट में भी आगे वो पिक किया था। पर मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया सीपीडब्ल्यूडी। बहुत ही अच्छा। और उसके पहले सर मेरा चयन आरआरबी जेईई में हुआ था। आरआरबी जेईई में हमको कैरेलियन ड्रैगन साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीजन में मिला था। और उसके बाद मेरा चयन बीईएल में हुआ और करंटली मैं बीईएल में वर्किंग हूँ लास्ट 3 मंथ से। क्या बात है। बीईएल जैसा कि मैं चीज बताना चाहूंगा, बीईएल कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी। और डिफेंस अपने देश में स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और स्ट्रेटेजिक सेक्टर गवर्नमेंट के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होते हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि सिक्योरिटी, नेशन सिक्योरिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द नेशन। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसके लिए मैं इस अपीयर हुआ सर, बीएल में अपीयर हुआ, बीडीएल में अपीयर हुआ, बीईएमएल में अपीयर हुआ, तीनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। और तीनों का सीबीटी क्लियर किया। क्या बात है। तीनों का इंटरव्यू भी क्लियर किया। फाइनल सिलेक्शन बीएमएल में हुआ, बीडीएल में हुआ, बीईएल में हुआ। और इसके साथ साथ मैं ऑयल इंडिया दिया था और गेट भी दिया था। हाँ। और ये सब एसएससी एसएससी आरआरबी बीईएल तरह भी दिया था सर। तो लगभग मैं जितना मैं प्रिपेयर किया था, लगभग सब एक ही लाइन में है। थोड़ा बहुत एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एप्टीट्यूड का डिफरेंस हो जाता है। तो मोर ऑफ द प्रिपरेशन सबको लेते थी और लगभग सारा ही क्वालिफाई हुआ सर। क्या बात है। बीएल तो सचिन, आपने मुझे मेरे प्रिपरेशन टाइम की याद दिला दी।
जिस समय मतलब मैं भी इसी तरीके से गिनाता, मेरा ये भी क्लियर हुआ, मेरा ये भी क्लियर हुआ, मेरा ये भी क्लियर हुआ। एंड दैट्स रियली अमेजिंग। मतलब मैंने तो स्टूडेंट्स को, अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2-3 एग्जामिनेशन बताए थे, जिस पे सचिन ने बोला कि उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया। और अगर अभी मैं आप लोगों को बताऊं, तो इस समय सचिन ने अपने आप को इतना कैपेबल बनाया है कि वो जिस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, वो उस एग्जामिनेशन को निकाल रहे हैं। और आज आप लोगों को गाइज एक चीज और बताना चाहूंगा सचिन के बारे में, और ये हमारे उन सारे एस्पिरेंट्स को भी मोटिवेट करेगा जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कि इनकी जॉब आसान नहीं है। आप ये मत समझना कि बीएल में आ गए हैं तो जॉब बहुत आसान है। कल रात को मेरी जब सचिन से बात हो रही थी, देन ही वाज आउट विद सम वर्क, और ये रात के 10 बजे कुछ काम कर रहे थे, है ना सचिन, जब हमारी रात को बात हुई थी। एंड आफ्टर दैट आज सुबह ये उत्तराखंड से सीधा बेंगलोर, मतलब अगर देखा जाए नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम्म। पहले मैं सर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया हूँ। हाँ हाँ और प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, फिर उसमें मैं रिजाइन किया। हाँ उसमें मैं लगभग काफी साल काम किया, लगभग 5 ईयर काम किया हूँ और रिजाइन किया हूँ। फिर प्रिपरेशन वगैरह ये सब भी किए, तो इसमें लगे हैं सर। नहीं, और बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जॉब चाहिए थी, हाँ पब्लिक हाँ सेक्टर में, तो अभी उसके लिए बीएल हाँ 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 अब सर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ये नहीं पता होता कि सब निकल जाए। हाँ हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं सर, बिल्कुल। चाहे सीबीटी का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे इंटरव्यू का हो। मैं कुछ दिन पहले एचपीसीएल का इंटरव्यू देने गया था जयपुर में। तो मैं एलिमिनेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। हाँ 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 ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई किया, हाँ इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया। हाँ वो लोग लास्ट में मुझे बोले कि यू आर ओवर क्वालिफाइड, वो बोल के ऑफर लेटर भी निकाला, उसको मैं क्या करूं। देखो, मतलब ऐसा हो रहा है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो रहे हो किसी जॉब के लिए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेरे सब बोल रहे हैं कि यू आर वर्किंग ऑलरेडी वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इवन मतलब देखो, ऐसा होता है ना सचिन, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, हमारे एस्पिरेंट्स भी ये वाली चीज़ जानते हैं कि अगर भाई हमारे पास, तो अभी हम मेहनत कर रहे हैं कि हमें एक सीट मिल सके। आपने 7-8 जॉब निकाल रखी हैं, तो एचपीसीएल का भी एक ऐसा ही थॉट प्रोसेस रहा होगा, जो मुझे लगता है कि भाई आप ओवर क्वालिफाइड हो, आपके पास जॉब है, किसी के पास है नहीं, तो उसको दे दे। मुझे सर वो उन्होंने एग्जाम जी लिए, एग्जाम में मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था। हाँ जी हाँ जी 80 आउट ऑफ 100 था हाँ हाँ पीसीएल का। तो उसके बाद एलिमिनेशन राउंड, ग्रुप डिस्कशन में 8 लोग को बुलाए, 4 हाँ लोग को सिलेक्ट, उसमें भी मुझको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे कंसीडर किए। ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं वेल प्रिपेयर करके गया था, तो उन्होंने बोला कि ग्रुप डिस्कशन तुम्हारा अच्छा था, क्योंकि सेम पैनल ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में था, तो वो खुद ही अप्रिशिएट की। फिर उन्होंने 35 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया और मैं लगभग मोर देन 90% सारा क्वेश्चन आंसर किया था। फिर बोला कि तुम सब आंसर कर रहे हो, यू आर ओवर क्वालिफाइड, तुमको ले कि ना ले। मैं बोला मैं क्या बताऊं। नहीं, that's really good even। तो वो इंटरव्यू बाद भी सिलेक्ट किए। हाँ बोले कि तुम जाओ मेडिकल कराओ, मेडिकल कराया। उसके बाद फिर अब इसको मैं क्या मानूं। इसको आप एक कॉम्प्लीमेंट मानो, मेरी तरफ से आप इसको एक कॉम्प्लीमेंट मानो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, that yes we are capable enough and we are over capable enough to do this thing। मतलब हम और भी अच्छी चीज के लिए बने हैं, है ना। तो इस तरह का हुआ। तो मुझे अब मैं टीओटी पे घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। अब मैं उनको ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो मतलब सब लोग फोन करके भी पूछ रहे हैं, सब लोग हैं, मैं सीनियर से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि बेटा जीडी कैसा। बोला जीडी क्वालिफाई हो गया। फिर बोले इंटरव्यू, उन्होंने बोला इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, तो बोले तो जॉब नहीं जानी चाहिए। पता नहीं बोले कि कैसा चल रहा है। तो उसके बाद मैं सर इस सब में लग गया। मेरा बैक टू बैक बीईएल, बीडीएल, बीएमएल, ऑयल इंडिया, ये सब का इंटरव्यू लगा और क्वालिफाई सारा होते गया। बहुत बैक टू बैक इंटरव्यू था। मतलब 1 तारीख को मेरा इंटरव्यू गाजियाबाद में था बीएल का, 2 तारीख को बीडीएल का इंटरव्यू था। बीडीएल का इंटरव्यू में देने आया सर, उसमें 1 स्टूडेंट का रेशियो रहता है। हैदराबाद में 7 लोग जा रहे हैं, तो 6 लोग का होना है। और मतलब उसमें बहुत हाई कॉन्फिडेंस थे। मैं गया, इंटरव्यू 15 मिनट तक चला। उन्होंने जो पूछा, वो बोल रहे कि फ्लाईव्हील का टी थीटा डायग्राम बनाओ।
हम्म। वो खैर बहुत इजी था। फिर हमसे बोले कि ऑटो साइकिल का डायग्राम बनाओ। अच्छा, तो पीवीटीएस ये डायग्राम। हाँ। करने के लिए सर, फिर मैं बनाया तो बोल रहे ये आइडियल साइकिल है, रियल का बनाओ। अच्छा। तो उनसे कहा रियल का बनाया सर, वो लोग इम्प्रेस हुए। हाँ फिर बोले कि नॉकिंग के बारे में बताओ, डीजल में क्यों होती है, पेट्रोल में क्यों होती है, हाँ हाँ। डीजल इंजन में क्या क्या रीजन से होगी, पेट्रोल इंजन में, वो सब हम्म। डिटेलिंग में कोई आईसी वगैरह पूछ रहे थे, तो वो सब आंसर अच्छा किया। उसमें उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। पीडीएल पीएमएल में भी ऐसे ही था, टेक्निकल पूछ रहे थे। पीएमएल में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, 1:6 का रेशियो था उसमें। बहुत बढ़िया। एचपीसीएल में मैं नहीं काउंट करता हूँ सर, मैं उसमें क्या काउंट करूँ, नहीं नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा उसको भी आप काउंट करो। इट इज लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई अब आप ऐसा समझ लो कि 5वीं क्लास के टीचर को पढ़ाने के लिए अगर इंजीनियरिंग का फैकल्टी जाएगा तो ओवर क्वालिफाइड ही कहलाएगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उस जॉब के लिए कैपेबल नहीं है ना। तो हम्म। और रिसेंटली सर एनटीपीसी में हुआ, हाँ और हाँ। एनटीपीसी में हुआ तो घर वाले के साथ मिलकर डिसीजन लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्यादा बेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ नहीं नहीं, पावर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल तो सही है। उसका हम्म डिसीजन हुआ सर हम्म पेरेंट्स की तरफ से, तो उसको भी मतलब छोड़ दिया एनटीपीसी। और नहीं रियली दैट्स ओआईएल में हुआ था सर, हम्म। ओआईएल डेवलपमेंट में, बहुत उसमें भी शानदार। काफी मेरा अच्छा हम्म। गया था। काफी उसमें बहुत डीप पूछ रहे थे सर, हाँ मुझसे बोले कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटर बताओ, तो मैं बताया हाँ जो भी है, पांच होती है सर अपनी, मैं बताया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो भी है, हाँ हाँ प्रिंसिपल स्ट्रेन, डिस्टॉर्शन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, पांचों बताया। हाँ हाँ फिर बोले कि साइंटिस्ट के नेम से बताओ। हाँ आप लोग तो आप पढ़ाते हैं सर, आप तो क्वेश्चंस भी कराते हैं, जो भी एसेंट वेनांट रैंकाइन गेस्ट एंड प्रेस का एक्स, वो वन माइसिस इस तरह से। हाँ हाँ। फिर मैं वो भी बताया। फिर वो बोल रहे हैं कि हमको ये बताओ कौन सी डक्टाइल के लिए रहेगी, कौन सी फिक्शन के लिए रहेगी। अब उस समय मैं सर एक चीज का ध्यान दे रहा था, हाँ मैं पैनल को सुन रहा था। कोई कोई पैनल होता है कि सर वो डीप में घुसता है, तो एब्सोल्युटली। मैं पैनल को आइडिया लगा, वो क्रोनोलॉजी नहीं आंसर किया, क्योंकि हम्म। अपनी थ्योरी ऑफ फेल्योर में पहली दोनों ब्रिटल के लिए, बाकी दोनों डक्टाइल के लिए। बिल्कुल। तो मैं लास्ट में उनसे एक चीज बोला, मैं बोला सर इतना देर से जो मैं बता रहा हूँ 1 से 5, पहला दोनों ब्रिटल है, बाकी डक्टाइल है। हाँ तो वो लोग हंसने लगे, तो ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पूछे थे, हाँ हाँ और पूछे थे सर एक थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। कई बार हम लोग इस तरह क्वेश्चन मिस कर देते हैं। बोले कि हमको एक प्रेशर वेसल डिजाइन करना है, हाँ हाँ। वो सिलिंड्रिकल से है कि स्फेरिकल से है। वाह। अब ये थोड़ा सा हाँ हम लोग के लिए ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। हाँ हाँ। हम लोग क्योंकि उसमें फॉर्मूला में स्फीयर में आता है pd/4t आता है दोनों का, हम्म। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल लेटर उसका सब सेम ही होता है। पूरा इसमें स्फेरिकल में PD/4t और सिलिंड्रिकल लेकर के जाओगे तो PD/2t हाँ, और उसमें आएगा लॉन्गिट्यूडिनल pd/4t 40। हाँ आता है और pd/4t आता है। हाँ। तो इसमें ज्यादा सस्टेन तो हम्म। फॉर्मूले के हिसाब से सिलेंडर वाला था, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ लेकिन आप कोई भी अगर सिलेंडर बोला तो गलत। हाँ। लेकिन ये चीज मैं मतलब मैं पैनल को समझ गया था कि पैनल हाँ। टीम में जा रहा है, तो इनको ऐसा करना चाहिए एकदम बुकिश टाइप का। हम्म। तो मैं बोला कि सर फॉर्मूले वाइज pd/2t है उसमें, तो वो ज्यादा स्ट्रेस सस्टेन कर रहा है सिलेंडर, बट सिलेंडर सही ऑप्शन नहीं रहेगा, हम्म। क्योंकि आप लोग जब एक्चुअल डिजाइन पे आते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसको, और स्फीयर उसमें ज्यादा मतलब मैन्युफैक्चर करने में इजी रहेगा, उसमें वेल्डिंग वगैरह का कम सीन रहेगा सिलेंडर में, मतलब उसमें इस तरह से स्फीयर उसका आंसर करना। वो लोग प्रैक्टिकल, एब्सोल्युटली। वो कई बार ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं सो दैट आपकी एनालिटिकल अप्रोच कैसी है इसको जानने के लिए। और हमसे पूछे सर एक ट्रिकी एक और क्वेश्चन था सर, मुझे याद आ गया अभी। हाँ हाँ। बोले कि सिंपली बोले कैविटेशन के बारे में बताओ। अच्छा। तो मैं कैविटेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था सर, हाँ मैं बताया। हाँ। वो बोले कि कैविटेशन तुम जो बताए वो ऑयल का है कि वाटर का है, ओके, बहुत बढ़िया। ऑयल हाँ। वाटर में दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या रहेंगे, और कैविटेशन हो गया तो उसका एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ में काफी पूछ रहे थे। तो मैं बताया कि सर एफिशिएंसी डाउन होगी, मतलब डिक्रीज होगी, तो बोल रहे हैं क्यों डिक्रीज होगी, तो बोला एनर्जी लॉसेज होंगे,
तो बोले क्या एनर्जी लॉस है, बताया नहीं, मतलब बबल फॉर्मेशन जो ऐसे वो सब फूटेगा। है सर कि वेपर प्रेशर से डाउन होगा, हाँ एयर जो रहेगी वो बबल फॉर्म करेगी, फिर बर्स्ट होगा, तो हाँ, सराउंडिंग गिरस करेंगी, इरोजन बहुत होगा, शानदार। हाँ, सडन प्रेशर राइज होगा, वो सब हमको एक्सप्लेन किया। तो वो एब्सोल्युटली, लोग वेरी इससे गुड। सेटिस्फाई नहीं हुए सर। ये तो मैं रेडी किया था। हाँ फिर बोले कि एक कैविटेशन टरबाइन में होता हाँ हाँ है, हाँ एक हाँ। में होता है, दोनों में हम्म क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। मतलब इसे कहते हैं डीप लेवल टरबाइन का में जो कॉन्सेप्ट। होता है सर, ये वाला इस तरह से वो लोग मतलब पैनल में बता रहा हूँ सर, इस तरह से वो लोग पूछते हैं, और वो लोग थोड़ा ये भी चेक करते हैं कि आप मतलब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसे फार्मूला रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो एब्सोल्युटली वो लोग एब्सोल्युटली, बहुत शानदार। ये चीज पूछ रहे हम्म हैं, तो उनको बताया सर अपने तरफ से कि उसमें मतलब वाटर का अलग है सर, उसमें कैविटेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, एब्सोल्युटली। ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह से होता है, इसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग सक्शन लाइन छोटा करेंगे, थर्मो कैविटेशन फैक्टर के हिसाब से उसकी वैल्यू कम रखेंगे, ये सब चीजें उनको बताया, तो वो लोग बोले कि हाँ ठीक है, मतलब सेटिस्फाई हुए थे सर उसपे, और हमको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आंसर बढ़िया, आंसर हो गया था क्या बात है। मतलब कैविटेशन ये वाला। सारी चीजें हमने डिस्कशन करी है और बहुत डिफरेंट लेवल पे करी है हमारे सेशंस में। तो मतलब पूरी पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो रही हैं। वेल गाइस, अगर एकदम रिवीजन सर। जी तो ये एक जो क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ सर, नहीं जो नहीं, मेरे से पूछा एब्सोल्युटली, गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम्म इस तरह के वो लोग टेक्निकल पूछते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड आंसर दें और प्रैक्टिकल आंसर दें। नहीं, हाँ बिल्कुल, और क्या, क्योंकि आप जिस पोस्ट में जा रहे हो ना, आप जो जॉब पे जा रहे हो, वो जॉब आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं पर आप कैसे भी फंस सकते हो, इसके लिए होता है। तो गाइज, आपको एक चीज यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछना, और उस समय एट दैट टाइम जब सामने पैनल बैठा हो, उस समय आपका माइंड उस तरीके से काम करे कि आप इनके आंसर बिल्कुल सही तरीके से दे पाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब सचिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पर हो। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ा सा भी दिक्कत है ना, तो ये क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं होने वाले, वो लोग पकड़ लेंगे सर। तुरंत पकड़ लेंगे। एब्सोल्युटली भाई, वो बैठे ही हैं इसीलिए। पैनल का सीन है सर कि उसमें एक पूछते हैं तो दो तीन ऑब्जर्व करते हैं। एब्सोल्युट, और एक साइकोलॉजी वाले होते हैं, है ना। वो लोग तुरंत जज कर लेते हैं, और रटा रटा आंसर बोलने से वो लोग पहचान लेते हैं कि रट के आया है, हाँ हाँ तुरंत हाँ, घुमा देंगे, एब्सोल्युटली एब्सोल्युट, वो घुमा भी देते हैं, बहुत इजीली घुमाते हैं। वो घुमा देंगे सर। हम्म एविडेशन में आपको मतलब काफी कुछ वो लोग तो बाद में क्वेश्चन डीप करने लगे, पहले सिंपली कैविटेशन था, वो बहुत अच्छे से बिल्कुल बताया, बिल्कुल तो बोले बिल्कुल। कैविटेशन वाटर और ऑयल में अलग अलग होता है, हम्म प्रिवेंशन में क्या है, हम्म एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रिवेंट कैसे करोगे, एग्जैक्टली बताओ कि वो किस किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, हाँ, नहीं इस बहुत तरह बढ़िया। से हम्म डीप में जाने लगते हैं नहीं नहीं, और एब्सोल्युटली। तो गाइज, ये जो आपने देखा, ये था आप लोगों का रियल टाइम एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। अब हम सचिन से वो चीज पूछेंगे कि इतनी तैयारी करने के लिए या फिर इस लेवल पे तैयार होने के लिए सचिन की स्ट्रैटेजी क्या थी, सचिन ने अपने आप को इस लेवल पे कैसे पहुंचाया जहां पर वो हर एक क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, जहां पर उन्होंने अपने टॉपिक में इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ली, जहां पर जिस तरीके से मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करनी चाहिए, तो सचिन ने कैसे अपने सब्जेक्ट, अपनी इंजीनियरिंग से मोहब्बत करी। तो सचिन, ये जरूर बताइएगा कि इतनी क्लैरिटी लाने के लिए आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी, जहां पर आप फंसते थे तो क्या करते थे, सो दैट आपके ही जैसे अगर कोई दूसरा सचिन बनना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा। सर मेरे से भी बेहतर बन सकते हैं लोग। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल और एब्सोल्युटली, लेकिन जी मैं सर ये सर प्रिपरेशन ये थोड़ा सब्जेक्टिव होती है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर, हम्म कई बार इजी क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, हम्म। कई बार कुछ सब्जेक्ट होता है जिसको देखने का मन नहीं करता, बिल्कुल एब्सोल्युटली। कुछ सब्जेक्ट है कि सबको अच्छा लगता है, कुछ हम्म सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता। हम्म। जैसे मैं एग्जांपल भी दूं, वो तो मेट्रोलॉजी नहीं अच्छी लगती, हाँ बिल्कुल, वो नापना जोड़ना कहाँ, वो कई बार हो जाता है ना कि बहुत लोग को इंडस्ट्रियल नहीं अच्छी लगती, हाँ हाँ। और बहुत लोग को उसकी प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल नहीं अच्छे लगते। आपको क्या अच्छा नहीं लगता था? ये मेरा ही है सर, प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल हमको नहीं अच्छा लगता था, अच्छा अच्छा। हाँ, और लेकिन देख रहा हूँ तो क्वेश्चन हर जगह आ रहे हैं। बाद एब्सोल्युटली। में मैं क्या किया कि जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी थे, हम्म और जैसे सर इसका था
अपना वो कोर्स वाला रहता है ना, जैसे एक ये वाला है मर्चेंट सर्किल वाला। अच्छा, मर्चेंट सर्किल डायग्राम, हाँ। मर्चेंट सर्किल अब इस मर्चेंट सर्किल और वेलोसिटी ट्रेकर जो बनता है, हाँ 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 हाँ। वो वो चीज वो चीज मोस्टली क्लियर है, तो सारा डेरिवेशन, फोर्स, डेरिवेशन, एब्सोल्युटली, वेलोसिटी सब क्लियर रहता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले मेरे को लगता था कि बहुत कठिन है क्या है, लेकिन क्वेश्चन जब देखे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। हम्म। तो ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर वो सर्किल उसको और डीप में समझे, फिर हम स्ट्रेटजी चेंज की। पहले क्या था कि हम लोग मैं ज्यादा पढ़ता था, क्वेश्चन कम सॉल्व करता था, ओके। तो इसलिए वो दिक्कत आ रही थी। और दूसरा, ज्यादा पढ़ने से क्या होता था कि जो सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं उनको ज्यादा पढ़ लिया, और जो थोड़ा इस टाइप के, जैसे मैं एग्जाम्पल दिया सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो सब कम पढ़ रहे हैं। हम्म। लेकिन हमको हमको क्योंकि एग्जाम पास करना है, तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारी स्ट्रेटजी है कि हम कैसे भी अपना बेस्ट एग्जाम में दें और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ एबिलिटी। के लिए मैं उन सब्जेक्ट पे स्विच किया, प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। मेरे को सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, प्रोबेबिलिटी देखना पड़ रहा है, कुछ भी देखना पड़ रहा है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू। दूसरा, इंडस्ट्रियल में कुछ चीज था, जैसे सिंप्लेक्स का है। हाँ हाँ हाँ। सिंप्लेक्स अगर कोई से पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो समझ गया उसको लगेगा बस कुछ भी बस, नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। और इन्वेंट्री इन्वेंट्री कंट्रोल है। इन्वेंट्री कंट्रोल में चार जो टेक्निक्स है, वो ऐसे दूर से लगता है बहुत कठिन है, बहुत लोग उसके चक्कर में टच नहीं करते हैं। सीपीएम पार्ट नहीं टच करते हैं। सीपीएम पार्ट दुनिया का सबसे इजीएस्ट चीज है, एक बार पढ़ना है, प्रोसेस हो गया, ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन में भी कुछ नहीं है सर। तो हम उसको जबरदस्ती लिए स्टार्टिंग में, और हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। फिर सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर, हम मतलब जैसे एक अप्रोच चेंज किया सर, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उससे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। नहीं हो रहा है फिर भी लगे हुए हैं, कभी कभी टेस्ट दे रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा फिर भी टेस्ट दे रहे हैं, बेशरम जैसे लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन पे जब क्वेश्चन वाली अप्रोच रखते, फिर टेस्ट सीरीज पे गए, पीवाईक्यू पे गए, और वो लेके आंसर लाने लगे जबरदस्ती कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो कुछ पढ़ूंगा। जैसे उसमें मतलब सर्किल खुद से बनाने लगे तो होने लगा, वेलोसिटी ट्रायंगल खुद से बनाने लगे, होने लगा, सारा डेरिवेशन कोर्स वाला सब खुद से किए सर, होने लगा। एक उसमें एक जो फ्री टाइम वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसको से कठिन लग रहा था, फिर खुद से कैलकुलेट करने लगे तो होने लगा। एब्सोल्युटली, जब तक आप बैठोगे नहीं, जब तक आप टॉपिक के ऊपर नहीं बैठोगे, आप टाइम नहीं दोगे, तब तक नहीं होगा। तो सचिन, इसमें जो आपकी स्ट्रैटेजी थी उसमें मतलब एक आपने टाइम टेबल भी बनाया होगा कि मुझे सुबह से लेके रात तक का मेरा ये स्केड्यूल होगा, इसके हिसाब से मैं चलूंगा। तो कोई टाइम टेबल था आपका? इंजीनियरिंग स्टूडेंट सर, हम लोग जब टाइम टेबल बनाते हैं तो फॉलो नहीं हो पाता है। हाँ। तो मैं ये करता था कि मैं सोचता था, टारगेट बेसिस पे करता था। हाँ। टारगेट बेसिस पे इन द सेंस कि हम अगर 10 घंटा पढ़ेंगे, हाँ। यदि पढ़ते हैं तो 10 घंटा में मेरा 6 से 7 घंटा मुझे क्वेश्चन पढ़ना है। अरे वाह। टाइम हमको इम्प्रोवाइज करना है और रिवाइज करना है। मेरा इम्प्रोवाइज और रिवाइज का तरीका ये है सर कि मैं एक सेपरेट नोट्स बनाया, जिसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू जो मैं कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, या कोई नए अप्रोच, मान लीजिए मैं जानता भी हूँ पर कोई नए अप्रोच मिल गई, तो वो हमको नोट करना है। क्या बात है। हाँ। वो एक प्रोसेस है जो मैं करता हूँ। सेपरेट नोट्स बैठ के खुद लिखूंगा, तो वो मैं इम्प्रोवाइज बोलता हूँ सर अपने भाषा में, मतलब टेक्निकल भाषा में। नहीं सही है। हमको वो क्वेश्चन सॉल्व किए सर, और हम उसको नोट करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था जो मैं नहीं जानता था, अगर मैं जानूंगा तो वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर अगली बार वो क्वेश्चन आया और मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तो ये मेरी प्रॉब्लम है सर। एब्सोल्युटली, ये मतलब मेरा पॉइंट है, अगर मैं वो नहीं कर पाऊंगा तो मैं खुद ही नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये अपना पर्सनल इम्प्रोवाइज है, पर्सनल चैलेंज है जो हमको, और 7 घंटा 6 घंटा हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का मिनिमम 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का टारगेट दिए। कभी 20 क्वेश्चन हुआ, 30 क्वेश्चन हुआ, बेसिक कोई दिक्कत नहीं, पर 20-30 क्वेश्चन जो हो रहा है सर, वो अगली बार आए तो गलती हो। हाँ एब्सोल्युटली बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि बाकी जो 2-3 घंटा है उसमें रिवाइज करेंगे। अब रिवीजन में नॉर्मली आदमी कोई भी क्या करता है सर कि वो प्लेन रीडिंग करेगा और वैसे नोट्स पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग भी वही करते थे, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता था।
बाद में रिवीजन में क्या किए, कुछ हम सिलेक्टिव रिवीजन का सोचे सर। सिलेक्टिव रिवीजन इन द सेंस जो सब्जेक्ट पे कम फोकस है या जिसका क्वेश्चन देख के डर लगता है, सॉल्व करने का मन नहीं करता, हाँ हम उसको रिवाइज करेंगे। हाँ इनसे हम मान लीजिए थर्मो इजी हो जाता है, हाँ फ्लूइड इजी हो जाता है, उसको दोबारा हाँ रिवाइज नहीं करेंगे। हाँ जो थोड़ा सा कष्टदायी है मेट्रोलॉजी। जो ये, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। हाँ और उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे किसी को मोहर सर्किल का दिक्कत है तो बैठ के हम्म मोहर सर्किल वगैरह आप खुद से बनाएंगे, हम्म ताकि हम लोग का उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हम्म और उसका क्वेश्चन ना गलत हो। और उसको रिवीजन में सिलेक्टिव रिवीजन मतलब वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम्म फर्स्ट हम एक ब्लैंक पेपर पे लिखेंगे भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, ब्लैंक पेपर मेथड। हाँ टॉपिक सब लिख लेंगे हम्म। कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हमको इसी को हिट करना है रिवीजन में। हम बिल्कुल। दिन भर नहीं रिवाइज करेंगे, 2-3 घंटे ही रिवाइज करेंगे हम्म और हम सिलेक्टिव रिवाइज करेंगे हम्म और जो रिवाइज करेंगे उसको एक मतलब रफ कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, हम्म। रिवाइज करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी मेरी रही है। और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ एग्जाम में आना ही कि वही है। हमको क्वेश्चन सॉल्व करके ही सब मिलना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो हम सीधे उसी पे जाएं और उसके लिए जो चाहिए उसको करें। तो ये सब एब्सोल्युटली। कुछ कहीं ना कहीं से उससे कनेक्टेड है सर। हम्म चाहे वो सिलेक्टिव रिवीजन हो, चाहे वो प्रिवेंटिव मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का हो, चाहे वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करने का तरीका हो। तो इस तरह से मैं किया हूँ सर। अब मैं 10 घंटा आपसे बोल रहा हूँ सर, 10 घंटा नहीं हो पाता, कभी 5 हाँ घंटा हुआ। लेकिन अगर मैं 5 घंटा भी पढ़ूंगा तो मैं 5 घंटा में 3 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, टेस्ट दूंगा और 2 घंटा रिवाइज करूंगा, इम्प्रोवाइज करूंगा अपने आप को। इस तरह का है सर। हम टारगेट बेस्ड रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवर बेस्ड पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे कोई स्ट्रिक्ट रूटीन बनाता है, हम लोग भी पहले बनाए पर नहीं हो पाता है कि हम 8 से 9 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हमको क्या है ना कि हम इस तरह सोचते हैं पर माइंड उस तरह नहीं चलता है सर। कभी हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी में फंसे रहेंगे और फिर आप सब्जेक्ट स्विच करिएगा तो दोनों में से कुछ भी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है। इवन सचिन एक क्वेश्चन और भी है, ये थोड़ा सा बेतुका क्वेश्चन जरूर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मतलब हम इंजीनियर्स के हिसाब से हमारी घड़ी अलग चलती है और बाकी लोगों के हिसाब से घड़ियां अलग चलती हैं। मतलब सब लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह उठ करके पढ़ा करो और ऐसा किया करो। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे और बाकी सारे एस्पिरेंट्स को भी इनका आंसर मिलेगा कि आपका क्या टाइम होता था, मतलब किस समय आपको टाइम मिलता था ये सारी चीजें करने का। आप सुबह उठ के पढ़ने वाले अर्ली मॉर्निंग पर्सन थे या लेट नाइट पर्सन थे? बहुत सारे मतलब साइकोलॉजिस्ट या बहुत सारे महानुभाव लोग ये कहते हैं कि हाँ हम लोग का दिमाग रात में मिनिमम काम करता है, हाँ हाँ पता नहीं क्या है रियलिटी। पर मैं कभी आज तक सुबह पढ़ा नहीं हूँ सर। मैं सुबह पर उठ पाता हूँ, जबरदस्ती उठना पड़ेगा तो बात अलग है। हाँ उठ भी गया तो दोबारा सो जाऊंगा। बिल्कुल। हम इंजीनियर्स का, मैंने बोला ना, हम इंजीनियर्स की घड़ी अलग चलती है। एग्जैक्टली सर। मैं रात में 2-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं रात में 10-11 बजे बैठूंगा और पढ़ते रहूंगा तब तक दिमाग काम कर रहा है, चल रहा है सर। और 3-4 जब बज गया सो गए, फिर सुबह 7-8 बजे उठे, 9 बजे जब, और कभी नींद पूरी नहीं उठे फिर गाड़ी वाड़ी अलार्म वगैरह बंद करके फिर सो गए, फिर बाद में उठ के पढ़ेंगे। तो उस तरह से है सर। सुबह वाला मेरे से नहीं हो पाया आज तक। हाँ और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर उसके चक्कर में पढ़ता तो मैं एक रूटीन फॉलो करने के चक्कर में हो सकता है कि इतना नहीं हो पाता। Absolutely. मुझे भी लगता है मैं कभी उस तरह सुबह उठ के नहीं कर पाया सर। हाँ पता नहीं करते हैं उनको हो जाता तो मेरे से नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। अच्छा इसमें सचिन एक क्वेश्चन और भी है मेरा, है ना? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने अभी सुबह वाली बात करी ना, वैसे ही एक क्वेश्चन और भी है। ये क्वेश्चन मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा और यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सचिन कुमार जिसने अभी इतने सारे एग्जामिनेशन निकाले हैं, उसने सबसे पहले तो सारे एग्जाम्स नहीं निकाले होंगे ना, पहले एग्जाम से तो फोड़ना नहीं शुरू करा होगा, कुछ में हमने रिजेक्शंस भी देखे होंगे। तो जब लाइफ में हमें वो रिजेक्शंस मिलते थे, उन रिजेक्शंस को आपने कैसे डील करा, कैसे वो डीमोटिवेशन डील करा? क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, बहुत सारा कंपटीशन है। मतलब इवन अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियरिंग में जॉब बहुत कम होती है। फिर उसके बाद अगर हमें हमारी मनचाही जॉब चाहिए तो वैकेंसी बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है 1 एग्जाम 2 एग्जाम 3 एग्जाम में, उस समय जो डिमोटिवेशन आता, उस डिमोटिवेशन को आपने कैसे डील किया? लास्ट ईयर में एफएल का इंटरव्यू देने गया था। हाँ मेरा
इंटरव्यू में शायद एक आध नंबर कम था या कुछ था, मैं वेटिंग, मेरा फर्स्ट वेटिंग था, ओके। तो फर्स्ट वेटिंग में रह गया, फाइनल नहीं हुआ। हम्म। और उस समय जब मैं पैनल में गया हम्म। तो वो लोग इंटरव्यू में मुझे लगा कि मैं इंटरव्यू का सही से प्रिपरेशन नहीं किया, हाँ। क्योंकि वो लोग इंटरव्यू में डीप में घुसने लगे हम्म। और हम लोग पढ़ के एग्जाम निकाल लिए थे, हम्म। लेकिन बहुत में सोचे नहीं थे, उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। हम्म। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह का भी रह गया। तो हम्म। उस चीज को आइडेंटिफाई किए, तब से हम सोच रहे हैं सर कि इंटरव्यू के लिए हमको डीप में पढ़ना है। मतलब फिर मैं थोड़ा स्ट्रेटजी में चेंज किया। मैं सोच रहा था कि प्रॉब्लम कहीं न कहीं मेरे में, सर हम लोग कहीं न कहीं सब चीज़ जब अपनी प्रॉब्लम हम लोग एक्नॉलेज करने लगते हैं हर चीज़ को, एब्सोल्युटली। जब रियल में इम्प्रूवमेंट होता है सर, तो हम उन सब कुछ छोड़ के कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, हम अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं, हम अपने आप को सोच रहे हैं, कभी-कभी नींद भी नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं नंबर मिल रहा है, क्यों मेरा अकाउंट नंबर से रह गया। हम्म। तो लगा कि इंटरव्यू के लिए मैं डीपली प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, और मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू नहीं रेडी किया। हम्म। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि तुम मोटरसाइकिल बताओ, हम बता देंगे कि भाई कांस्टेंट वैल्यू साइकिल है, हाँ। मोटरसाइकिल है, हाँ। आइसोट्रोपिक है, ये है, वो है। हाँ। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे हाँ। मैं अभी रियल में सर हाँ। पूछ हाँ। लिया हाँ। कि हाँ। आइडियल रियल वाला, ये आइडियल है, आप रियल ड्रॉ करो। हाँ। अब ये है कि ऊपर-ऊपर से पढ़ के हम लोग ब्लैंक हो जाएँगे। हाँ। अब अगर हम उसमें उस तरह से नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं सोचेंगे, हम अगर क्या हम इस तरह से सोच रहे हैं कि हमसे ये पूछा जाएगा, तो उसके चक्कर में 4-5 क्रॉस क्वेश्चन में पूरे रेडी करते हैं। हम्म। तो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पे काम किया, और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए मैं कुछ एआई पे हेल्प लिया, और फ्रेंड्स लोग से हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं हम्म। आईआईटीएन सर, वो लोग हेल्प करते हैं सर कि हम्म। आप जब बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा तो क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, हमको हम्म। उसके लिए भी रेडी रहना है। और इंटरव्यू के लिए फिर मैं सेपरेट नोट्स बनाना शुरू किया, और क्वेश्चन लिखता था और क्रॉस क्वेश्चन लिखता था, और कुछ कॉमन क्वेश्चन के क्या आंसर हो सकते हैं, हम्म। क्या पैटर्न के लिए अच्छा रहेगा बोलना, हम्म। उस इंटरव्यू नोट्स रेडी किया सर। उसका इंटरव्यू मुझे लग रहा था कि मैं सीबीटी कर ले रहा हूँ, हम्म। सीबीटी सीबीटी या कुछ भी, और हम्म। जो एग्जाम दिया था वो लगभग हो रहा था। हम्म। एक आध तो एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन लगभग जितना दे रहा था सब क्वालिफाई हो रहा था, तो सीबीटी तक मेरा एक ये था, सीबीटी कैसे निकाल जाऊंगा, तो आप इंटरव्यू कर ले। क्या बोलना चाहोगे हमारे उन एस्पिरेंट्स को जिनका भी एग्जाम नहीं निकला है, जो जिनका एक हर बार क्वेश्चन होता है कि सर अब मैं थोड़ा सा हार रहा हूँ, हिम्मत हार रहा हूँ, सेल्फ डाउट आ रहा है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर कभी कोई ऐसा सोच रहा है, एक एस्पिरेंट ऐसा सोच रहा है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे सिलेक्शन लेने के लिए? ऐसा सर, ये आना बहुत नेचुरल है सर, प्रिपरेशन टाइम है, हाँ। और ये सबको आता है, मेरे प्रिपरेशन टाइम में बहुत बार आया। हम्म। और इसको सर हम लोग खुद से कंपटीशन करके, हम्म। और डे टू डे बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करके ही कर सकते हैं। हम्म। और सर कंपटीशन निकालना, एग्जाम पास करना, इसके लिए ये सर कोई बहुत शॉर्टकट नहीं है। ये है कि आप उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस इस तरह आना चाहिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम 10 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन किए, तो अब हम एक तो एक नॉर्मल दिमाग कैसे चलता है सर कि वो एकदम प्लेन स्ट्रेट चलता है कि ये 50 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके हम रख दिए, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। दूसरा दिमाग चलता है सर, ये हम्म। 50 क्वेश्चन हम सॉल्व किए, और हम्म। 50 क्वेश्चन तब तक सॉल्व किए, तो 50 इंटू 4 हमारे पास 200 ऑप्शन है। सर जैसे एब्सोल्युटली। आप भी वीडियो एक्सप्लेन करते हैं, तो आप एक-एक ऑप्शन पकड़-पकड़ के बताते हैं। ये हाँ। ऑप्शन आप बोलते हैं ना कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो क्यों रॉन्ग है? हाँ। तो घनघोर वो गलत वो चीज़ आंसर। हमको हाँ। एक-एक चीज़ हमको सोचना है सर कि ये और क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाँ। और कितने तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा हम्म। सकते हैं सर, कितना वेरिएशंस हो सकती हैं, उस चीज़ को सोचना है, उस चीज़ को हमेशा दिमाग में सूखते रहना है। हम्म। और
क्वेश्चन को नए नए सोर्सेज से ट्राई करना है। कई बार हम एक सोर्स से सॉल्व करके बैठ जाते हैं तो लगता है कि हो जाएगा, पर एग्जाम में जाते तो होता नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हम मतलब थोड़ा कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि सबको मल्टीपल सोर्सेज से टेस्ट लगाने चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके क्वेश्चन, मतलब आप इस लेवल पे पहुंच जाओ कि आप वेट करो कि भाई नया क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कि नया क्वेश्चन होगा क्या। बिल्कुल। और मैं सर टेक्निकल लाइन का मैं एक ये भी बताता हूँ सर, ये लिमिटेड है सर। जो मैं नॉन टेक्निकल एग्जाम भी दिया हूँ सर, हाँ, उसकी भी मेरी अलग एब्सोल्युटली, जर्नी रही है। बिल्कुल सही बात है। नॉन हाँ। टेक्निकल भी पीसीएस वगैरह भी किया हूँ, उसमें अनलिमिटेड है रियल सेंस में। टेक्निकल में सब लिमिटेड है। अनलिमिटेड चीज में हमको अगर हम एक नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लिए, जैसे सर मैं बीएल दिया हूँ, तो बीएल के लिए मैं मोर देन 100 टेस्ट लगाया हूँ। ये हमको डर लगा है, हाँ। पता नहीं कहाँ से होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस भी है भाई आ जाएगा, तो देखेंगे कहाँ से आ रहा है, फिर हम और रेडी करेंगे। हम भी सोचेंगे कि भाई हम ये वाली बुक कुछ बुक है, ऑफलाइन कुछ बुक मंगा लिए सर, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे आप वाला प्लेटफॉर्म है एग्जाम से, उससे उससे टेस्ट लगाए, टेक्स्ट बुक से लगाए, और इंटरनेट पे खोज रहे हैं और कहाँ टेस्ट है भाई वो देते हैं, अड्डा वगैरह भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्विज़ आ रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और एकदम बेशरम जैसे हो गए कि भाई कोई क्वेश्चन लाओ हम देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो सचिन, हाँ, अगली बार वो मेरा गलत नहीं होगा। एब्सोल्युटली, नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा सचिन, इसमें एक चीज और भी है तुमसे जो मैं पूछना चाहूंगा। अभी जैसे तुमने सेशन की बात करी थी कि जो मैं ऑप्शंस एक्सप्लेन करता था, व्हेन यू हैव सीन माय सेशन जिसमें मैं क्वेश्चंस लेके जाता था, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि थोड़ा डीप में लेकर के जाऊं, सो दैट वो आप एक ऑप्शन भी बताते थे, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, तो वो चीजों से हम थोड़ा सा जो मैं डिस्कस कर रहा था सर, कि हमको क्वेश्चन को सोचना है, हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ नहीं आना है, हमको ये सोचना है कि इससे आसपास का है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको 50 15 टू 4 200 ऑप्शन को भी एनालाइज करना है। क्योंकि क्वेश्चन तुरंत घूम जाता है सर। वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर, वो पूछेगा कि एनीलिंग में 5 मेथड है, हाँ, वो कुछ बोला कि आपको प्रोसेस एनीलिंग का कुछ स्टेटमेंट दिया, इसका आंसर देगा प्रोसेस एनीलिंग, ऑप्शन में दे दिया, फुल एनीलिंग दे दिया, प्रोसेस दे दिया, और दो एनीलिंग और है, आइसो थर्मल पता नहीं क्या है, रिस्टोर्ड है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़े, उसका प्रोसेस रिलेटिव करके आगे बढ़े। लेकिन आप पढ़ा रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि फुल एनीलिंग में क्या होगा, हम स्टेज पूरा रिलीव करते हैं, स्टोरेज में आई मतलब यूवी फॉर्म करते हैं, उसमें कार्बन ये सब लेमिनर को करते हैं, ये सब क्लियर रहेगा तो वो हम और क्वेश्चन के लिए रेडी है। हमको आसपास से आएगा तो वो कोई टेस्ट नहीं है, हमको इस तरह से इम्प्रूव रखना है। हाँ, नहीं बढ़िया है। तो अच्छा, अब सचिन इसमें अगर मैं बोलूँ कि व्हेन यू हैव सीन माय सेशंस एंड इफ यू वांट टू रेट इट ऑन 1 on 10, कि आप कितना रेट देना चाहोगे और कितना जो हमारे एस्पिरेंट्स है जो देख रहे हैं उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे हमारे सेशंस और एग्जाम ऑन के लिए, सो व्हाट विल यू से? मैं तो आपसे लास्ट टाइम डिस्कस करना था तो मैं पर्सनली बोला था जी, मैं अगर मैं बाहर हूँ और हाथ में मोबाइल है तो मैं देख लेता था सर, यहाँ क्वेश्चन वगैरह है, ऑप्शंस वगैरह से बता रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा सर, उन लोग को आपका सेशंस को देखना चाहिए रिवीजन पर्पज के लिए भी, और कहीं उनके हाथ में फोन है और वो ट्रेवल में है, नहीं पढ़ सकते, पेपर नहीं है, तो वो देखना चाहिए सर, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और तब भी डिटेल्ड रहता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा सर, और रिटन में ऑब्वियसली एब्सोल्युटली इंटरव्यू में भी, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट डिस्कस करते हैं ना जहां पर ये होता है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर क्यों घनघोर गलत है, वो सारी चीजें होती है। हाँ, बहुत अच्छा है, और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता था, तो मैक्सिमम मैं उस टाइम प्रिपरेशन करता था, तो शायद ही आपका वीडियो आया होगा, मैं नहीं देखा होगा, अच्छा, मैं सब देखता था। और अगर आपके वीडियो के बाद क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया होगा तो मेरा सही होगा। क्या बात है। नहीं थैंक यू सो मच, एंड आपने एक्चुअली में बहुत मेहनत करी। मोर देन 90% अगर आपके वीडियो का क्वेश्चन होगा, हाँ, तो मैं ध्यान देता हूँ सर, आप ऑप्शन वगैरह बताते हैं, हाँ, भले ही कम से कम टाइम कम है तो 1.5x में देख लूंगा, हाँ, ध्यान एकदम पूरा फोकस वगैरह रहेगा,
कि क्या बात है। ऑप्शंस क्या-क्या हैं और हम्म। क्या-क्या अपॉर्चुनिटी है, वो गलत नहीं, मतलब वो गलत हो गया तो सब वो मेरा फॉल्ट है, वो आपका फॉल्ट नहीं है, चलो अच्छा। मेरा फॉल्ट है कि मैं ग्रेस नहीं 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 कर पा रहा हूँ, मेरा कैलिबर मेरे कैलिबर पे नहीं, डाउन बट है। मुझे बस यही और हम लगता है कि अगर मेहनत इस लेवल पे करी जाए, और वो एक चीज और बोलते हैं ना कि हर किसी को लगता है कि अरे पढ़ाई करो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जो कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, हर दिन सुबह अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, अपनी चीजें लाइन बाय लाइन चलनी पड़ती हैं। और जैसा अभी सचिन ने बताया कि भाई क्वेश्चंस जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर तुम्हारे पास, बिल्कुल सचिन, है ना। इसीलिए तो मैं बता रहा था सर, मैं हम्म। सिलेक्टिवली रिवाइज करता था, हम्म। क्योंकि मैं मतलब बार-बार पूरा रिवीजन में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ सर, क्योंकि उस तरह में हम लोग के पास एक प्रेशर रहता है सर, कि हम्म। हमको इतना समय में इतना खत्म करना है। तो हम बिल्कुल। लोग डीप में नहीं जा पाते सर, और डीप में नहीं जाने से हम इधर-उधर से क्वेश्चन आएगा तो हम्म। गलत हो जाएगा, इंटरव्यू में डीप में घुसेगा तो गलत हो जाएगा। हम्म। तो हम लोग बहुत हाई लेवल पे नहीं जा पाएँगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ गलत रह जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम होता है सर। दैट्स तो एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आज सचिन को साउथ नहीं निकलना होता, साउथ इंडिया मतलब बेंगलोर नहीं जाना होता, तो सचिन आज हमारे साथ ऑफिस में होते और हम लोग ऐसे ही पॉडकास्ट में रूबरू हो रहे होते। तो सचिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार कभी अवसर मिलेगा सर, अगर जरूर मैं इस ऑर्डर पे भी आऊँगा या उधर उधर आऊँगा तो मिलूँगा ज़रूर सर आपसे। जरूर दिल्ली आता जरूर हूँ 100% और आपको ऑफिस आना है, आपको मिलना है। बेंगलुरु में रहते तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो वहां नहीं है, लेकिन फ्यूचर में देखिए एग्जाम उनको इतना बड़ा बनाएंगे कि हर जगह पहुंचे हम। एंड हाँ, बिल्कुल बस सर। कोशिश यही है, हमारा इंटेंट और हमारा एम यही है कि हम हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करा पाए, हम उस लेवल पे कंटेंट डिलीवर करें जो स्टूडेंट को उसके सिलेक्शन तक लेकर के जाए। क्योंकि यार तैयारी हर कोई करता है, मेरा हमेशा यही कहना होता है कि सिलेक्शन के लिए संघर्ष मत करो, सिलेक्शन लेने तक संघर्ष करो। क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता कि तुमने एक बार मेहनत करी और तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा, तुम्हें सिलेक्शन लेने तक मेहनत करने पड़ेगा, करते रहने पड़ेगा, तब तक तुम्हें सिलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि सिलेक्शन तभी मिलता है जब संघर्ष पूरा अंत तक चलता है। तो और अगर अभी भी मैं मतलब हैट्स ऑफ टू यू सचिन की, मतलब मैं ये वाली चीज बिल्कुल मानता हूँ कि आज की डेट में आपके पास इतनी सारी जॉब्स होने के बाद भी, मतलब कई सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हाँ भाई मिल गई, मैं तो अब सेटल हो गया। लेकिन वो वन प्लस का भी एक है ना पॉइंट कि नेवर सेटल। तो मेरा सेक्टर हाँ, उसका टैगलाइन एग्जैक्टली। तो वो जो मेरा टैग वो लाइन है है। तो एब्सोल्युटली आपने भी बिल्कुल वही रखा है कि भाई अपन को ये नहीं करना कि एक बार के लिए सेटल होना है ना। यही वाली चीज है कि इतने एग्जाम्स निकाल लेने हैं कि हर एग्जामिनेशन के लिए बता सके कि मैंने ये भी एग्जाम निकाला है, मैंने ये भी निकाला है। एंड आई एम सरप्राइज्ड, इवन आई एम वेरी प्राउड टू से कि आप पीएससी एग्जाम्स की तरफ भी भाग रहे हो, और बहुत जल्दी आप वो भी क्लियर कर ही लोगे हर हाल में। पढ़ाई चलती रहेगी सर। हम्म। अच्छा, और तो अभी कैसे मैनेज करते हो क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई, कैसे मैनेज करते हो? जॉब के साथ वही ऑफिस के बाद या फिर हम लोग को 2 सैटरडे ऑफ मिलता है हम्म। और संडे ऑफ रहता ही है, तो हम्म। हम लोग को सर चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे बाकी लोग के पास फुल टाइम है, हमारे पास 3-4 घंटे ही है। हाँ मैं हाँ। इसके पहले जॉब में भी था तो वहाँ हम्म। भी ये चैलेंज था। तो चैलेंज वही है सर, हमको उतना समय बहुत बेस्ट यूटिलाइज करना है। फिर मैं एब्सोल्युटली। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूँगा हम्म। और एक कम समय के हिसाब से मतलब अगर कम पढ़ूँगा तो पूरा हाईली फोकस होके पढ़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सिलेक्टिवली मतलब पूरा पूरा मैं पढ़ूँ फिर पूरा हम्म। रिवाइज करूँ, उतना पूरा नहीं कर पाएँगे सर उतना, तो उस हिसाब से सिलेक्टिवली करेंगे जिस तरह से बता रहे थे सर। हाँ मैं हाँ। वैसे करता हूँ और अब वैसे ही चल रहा है सर अपना, वैसे नहीं, करके लेकिन आई रिजल्ट मस्ट आ से। गया है। और एक चीज़ और बोलूँगा सर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा देता था सर, उसपे मैं एक्टिव था और मैं अगर एक एग्ज़ाम बीईएल हो गया, बीटीएल हो गया, बीएमएल हो गया, गेट वगैरह हो गया, जो भी है सर, अगर एक एग्ज़ाम के लिए मैं मोर देन 100 टेस्ट सॉल्व किया हूँ। बहुत अच्छी बात है। इवन सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट देना इज वेरी गुड। इवन जितने कभी-कभी टेस्ट नंबर भी दोगे। नहीं आ रहा है सर, हाँ हाँ। कभी-कभी नंबर भी नहीं आ रहा है टेस्ट में, फिर भी हाँ मैं हाँ। अगला चेक देने चला जाता हूँ हाँ और गलत जो हो रहा है उसको नोट कर रहा हूँ, हाँ। फिर हाँ उसको रिवाइज करके फिर पहुँच जा रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। हाँ उसमें डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि यार इतना लगे, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, नंबर नहीं होता, फिर अगला टेस्ट में आया, फिर नहीं आया, फिर हाँ। कभी-कभी आगे लगा लगातार, तो ये सब लगा रहता है सर।
लेकिन इसके वजह से हम लोग को ये कम क्वेश्चन सॉल्व करें, कम टेस्ट दें, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम एब्सोल्युटली, लोग को एब्सोल्युटली। हम सर अगर हमारा एक्सपोज़र ज़्यादा है, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम अगर उतने ही समय में हम ज़्यादा टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है अगर, तो हम एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। इवन इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत प्रॉब्लम अच्छी होती है फेस ना। कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहे हैं और प्रॉब्लम अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं, ये तरीका से एब्सोल्युटली, हम लोग एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और हुँ, ये हुँ। ये करने से और जो डिमोटिवेशन आता है सर, इसके लिए खुद को इम्प्रूव करना ही एक मतलब खुद को इम्प्रूव करना ही उसका सॉल्यूशन है सर। बिल्कुल नहीं, खुद को इम्प्रूव करना है। इवन जितने टेस्ट लगाओगे आपका टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत होती है, वो कहते हैं ना कि शरबत में जितनी शक्कर डालोगे वो उतना मीठा होगा। बस आपको शक्कर मिलाते हुए चलना है और आपकी सारी चीज़ें होंगी। इवन मैं सचिन ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आपने अपने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। एंड नहीं ये तो अगर इतना तो कर ही सकते थे। अभी नहीं, नहीं, बिल्कुल मेरे भाई, और आपको आना हम भी लोग है अब वैसे भी गुड़गाँव। बात करते हैं, रात को चेक करे थे सर, लेट हाँ, नाइट हाँ। सोते हैं तो और कल संडे है तो वैसे भी नहीं भी होता तो दिक्कत नहीं, फिर भी मैं ऑफिस टाइम से चला जाता अगर अच्छा। मंडे नहीं होता तो। नहीं, सही क्या है, बहुत आपने टाइम ही ऐसा लिया कि जस्ट लाइक कि हम जितना कर सकते हैं उतना करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और सच बताऊँ तो आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाले, आपने अपने जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको इतना अच्छा गाइडेंस दिया। और आई एम ट्रूली सेइंग कि यू आर नॉट ओनली द वन हू मोटिवेटेड देम, you became the inspiration for many of the aspirants जिन्होंने आपको अभी आज सुना है। और आपने सिर्फ अभी ये चीज़ नहीं बताई कि एग्जामिनेशन को निकालने के लिए क्या-क्या चीज़ें, आपने ये भी बताया कि भाई इंटरव्यू में भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं और इंटरव्यू भी कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। इवन आपने तो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे याद है सर, अब जो बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं, इंटरव्यू में दिस इज़ शोइंग दैट हाउ मच जेन्युइन यू आर, हाउ मच डाउन टू अर्थ यू आर। एंड आपके जितने भी एक्सपीरियंस है ना, उससे हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एस्पिरेंट के लिए जब एक फैकल्टी बता रहे होते हैं बेटा ऐसे करो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और जब एक ऐसा एस्पिरेंट जो पहले का भी एस्पिरेंट था लेकिन आज उसने अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल दिया है, जब वो बताते हैं कि भाई मैंने ऐसा किया और एक्चुअली में होता है, करो, राइट? तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। एंड यही इम्पैक्ट हमें देखना था। एंड इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। एंड आप जब गुड़गांव आओगे तो हाँ सर, पक्का आपसे मुलाकात मिलने का करना। सौभाग्य प्राप्त होगा सर। अरे नहीं, उधर बिल्कुल, दिल्ली बिल्कुल। आएँगे। जी, जी, मेरा ज़रूर। घर भी तो उधर का ही हूँ सर, मतलब मैं जॉब वाली उधर कर रहा हूँ, मैं हाँ, रहने हाँ। आया हूँ जिसको अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अयोध्या का निवासी हूँ उधर, क्या तो बात है। घर भी हाँ। है उधर, आ सकते, उधर आएँगे तो आ सकते हैं। ज़रूर, अगर ज़रूर। अगर वहाँ आपको से उतनी डायरेक्ट दूर का वंदे भारत आती है, सीधा आ जाइएगा वहीं से ही। वंदे भारत आनंद विहार बोलिए। हाँ, हाँ, और क्या। ठीक है। ओके, तो सचिन इस चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं। एंड सबसे लास्ट में आई जस्ट वांट कि आप हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको एक अपने साइड से जो एक सजेशन देना चाहते हो और जो कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हो जिससे वो अपने आप को डेली इम्प्रूव कर सकें, और जिस तरीके से आप यहाँ पर आज हो उसी तरीके से कल दूसरे सचिन भी आएँ और हमारे साथ जुड़ें। उनके लिए आप उन एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जिससे वो अपने सिलेक्शन तक पहुँच पाएँ? तो बोलूँगा कि आप डिमोटिवेशन आएँगे, ये बहुत नेचुरल है। हम लोग भी फेस किए हैं, वो चाहे एग्ज़ाम का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, और आपको हर स्टेप पे हर दिन इम्प्रूव करना है, जैसे कि सर बता रहे थे, और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है। अपनी जो टफ साइड है, किसी को टफ लगता है कि उस पे फ़ोकस करना है, और हम आपका पर आपका फ़ोकस रहना चाहिए कि हमको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है दिए हुए समय में, और वो उसके लिए सब सारा टॉपिक पढ़िए, कुछ छोड़िए नहीं, और पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें, एग्ज़ाम दें मल्टीपल सोर्सेज़ से, और जितना हो सके उतना एग्ज़ाम दें, रिवाइज़ करें, और आपको जो नहीं आ रहा है, उसको बार-बार पढ़ें, उसके कम ना कि एक ही पूरा सिलेबस को बार-बार सोचें कि मैं पूरा रिवाइज़ करूँगा तो क्वेश्चन पे जाऊँगा, ये सही तरीका नहीं रहता है। इसके चक्कर में बहुत लोग क्वेश्चन पे कम समय देते हैं
और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। बिल्कुल। तो आपको क्वेश्चन पे ज्यादा समय देना है। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप मोर देन 60% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पे दें और क्वेश्चन एनालिसिस पे भी टाइम दें कि हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे ले रहे हैं, पढ़ कैसे रहे हैं। हम कई बार हम लोग ऑप्शन सही से नहीं पढ़ते हैं, बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती है। कई बार हम लोग इजी न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, ये सोच के न्यूमेरिकल है, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमको जब क्वेश्चन हम लेने लगेंगे तो ये चीज सॉल्व होंगी और आपका ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। और टेस्ट लगाना है, नंबर आए ना आए, आप टेस्ट लगाएंगे तो आप क्वेश्चन देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो सब लोग टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं वो एक्चुअल एग्जाम से बराबर पे होती है, उससे ऊपर होती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में थोड़ा बहुत भी स्कोर कर रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। ये फैक्ट है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है। और उस तरह लगे रहिए। मेरी तरफ से सबको आने वाले एग्जाम की बधाई और शुभकामनाएं कि आप अच्छे से एग्जाम दें और पूरे एग्जाम को, और जल्दी से कोई जॉब लें और उसके बाद आगे का सोचें। नहीं, थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू सो मच, एंड इट मीन्स अ लॉट, एक्चुअली इट मीन्स अ लॉट। एंड मैं चाहूँगा कि आप अगली बार जब भी आएँ तो हम एक बार और भी पॉडकास्ट करेंगे, एक बार फिर से हम लोग जुड़ेंगे और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको पता चलेगा कि सचिन ने अभी एसएससी निकाला है, फिर आगे आने वाले टाइम पे 2-4 एग्जाम्स और होंगे जो बता पाएंगे। लास्ट टाइम मैं मिला था तब मेरा एसएससी निकला था, अब मेरे यही एग्जाम्स भी निकल गए हैं। तो ऐसा होगा, एंड ज़रूर मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आपका जो पीसीएस है वो भी निकले, एंड बहुत जल्दी एक पीसीएस ऑफिसर के साथ भी हमारा एक सेशन होगा जहां पर आप और भी कई सारे एस्पिरेंट्स को इंस्पायर कर रहे होगे। थैंक यू सर। अब मिलते हैं अगली बार डन और डन। सब लोग लगे रहिए और हम्म। आज के दिन कल से ज्यादा मेहनत कीजिए और कल से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। कल से ज्यादा, कल जो आपको नहीं आ रहा था वो प्रयास करिए कि वो आज आए। नहीं आ रहा है तो सर को परेशान करिए, सर को मैसेज करिए, गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे लाइए और सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा तो आपको फाइंड करना है। क्या बात है, थैंक यू तो सो वो मच। आपका एनालिसिस है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए कैसे तो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके ही सब कुछ होगा। और एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम के बाद बहुत बार सर मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि बहुत लोग एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो इंटरव्यू में जाके आप जैसे बता रहे हैं बोल नहीं एब्सोल्युटली, पाते हैं एब्सोल्युटली। और 5-6 लोग को देख के डर जाते हैं। तो वो सब चीजें पार्ट है और वो आपको, उसके लिए मैं एक पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि आप डिस्कस करिए जिससे भी आप कंफर्ट हो, अपना फ्रेंड हो या फिर कोई सीनियर हो, कोई टीचर हो, जिससे आप कंफर्ट हो उससे बोलिए कि सर ये मैं कर रहा हूँ, ये सही है कि नहीं, मैं बोल पा रहा हूँ या आंसर दे रहा हूँ, ये सही रहेगा कि नहीं। इस तरह से ये चीजें करने से फायदा होता है। मैं सीनियर से टच में हूँ, इंटरव्यू के लिए मैं सर का गाइडेंस लेता हूँ, एक सीनियर है मेरे कॉलेज के ही। तो कई बार मैं उनको जबरदस्ती बोलता हूँ कि सर टाइम उनके पास नहीं रहता, 4 बार फोन करूंगा, बोलूंगा सर मैं ये आंसर दे दीजिए, क्या सर ये आंसर दीजिए और बताइए कि ये आंसर पैनल को पसंद आएगा कि नहीं। तो सब सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये आंसर ऐसे बोलना है तो पैनल को पसंद आएगा। और अब पैनल क्या सुनना चाह रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कई बार हम लोग बुकिश लैंग्वेज बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पैनल को नहीं पसंद आता है, पैनल एक्सपेक्ट नहीं करता। तो वो एक अलग पार्ट है, ग्रुप डिस्कशन भी पार्ट है। कई बार हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम प्रिपेयर किए, एग्जाम में टॉपर है और बहुत सारी डीएल का ही सर आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग का नंबर बहुत टॉपर है, वो कट ऑफ से 15-20 नंबर जाता है, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू। नहीं होगा क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं होते ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, हमें पता नहीं हमें किस तरह आंसर देना है। कॉन्फिडेंस वगैरह का इशू रहता है। तो ये सब चीजें हैं। आपको आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो हर एक चीज का चिन्ह आपको। और मैं ये बोलूंगा कि आप लोग डिमोटिवेट होते हैं, होते हैं, अगर आप अपना दिमाग उस पर लगाइए कि हमको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है, कोई इंटरव्यू में आंसर कैसे देना है, तो वो चीज को आप स्ट्रीमलाइन में रखिए, फोकस में। हम कहते हैं ना अगर एक पे फोकस करते हैं तो बाकी चीजें फेवरेट होने लगती हैं, तो आपको डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं ये सिचुएशन फेस किया हूं सर, बस मेरे को टेंशन हो जाती है सर इंटरव्यू में क्या बोलूंगा, मेरे को डिमोटिवेशन का टाइम ही नहीं है। ये चीज मैं फेस किया हूं। तो नहीं नहीं, थोड़ा बहुत बढ़िया। पर्सनल है सर, मैं पर्सनल बता रहा हूं। तो मैं इतना ज्यादा टेंशन हो गया कि क्या बोलूंगा, क्या पूछेगा, ग्रुप डिस्कशन में कैसे बोलूंगा, क्या कैसे पॉइंट रखूंगा, मैं वो सोच रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग सोच रहा हूँ, चैट जीपीटी को हेल्प ले रहा हूँ, फ्रेंड लोग से जबरदस्ती टाइम निकाल, भाई मेरा बताओ मेरा सही है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये इससे मेरा सिलेक्शन हुआ, सर को सीनियर को पकड़ के। तो मैं उसमें मेरा मेरा फोकस उधर है, मुझे ये टेंशन में डिमोटिवेट होने के टाइम ही नहीं है।
तो कई बार इस तरह की चीजें एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली तो होता है, बिल्कुल होता है। तो अपना फोकस उस पे रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं हो रहा था जो कल, आज हम्म उसको करना है। आज हम 5 ही 10 क्वेश्चन करें, पर वो क्वेश्चन आप फ्यूचर में ना गलत हो, हमको इस तरफ से हम्म फोकस करना है सर, तो हो जाएगा चीजें। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है सर। लोगों को लगता है, जैसे अभी आपको मैं एग्जाम्पल दिया सर, जी किसी को मर्चेंट सर्किल कठिन लगता है, किसी को मोअर सर्किल कठिन लगता है। आप एक बार समझा देंगे, वो क्वेश्चन 2-4 सॉल्व कर लेगा, फिर उसका सॉल्व होने लगेगा, कुछ हाँ नहीं है सर। हम लोग नहीं नहीं बताते हैं अच्छे बिल्कुल। से, कोई हम्म दिक्कत नहीं है सर। नहीं, दैट्स रियली ग्रेट एंड थैंक यू सो मच सचिन, मतलब आपने इतना टाइम दिया और बिल्कुल दिख रहा है कि आप टायर्ड हो चुके हो उस समय, है ना, सुबह नहीं, से। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, वो फ्लाइट में भी मैं सो गया था आधा हाँ, घंटा। नहीं नहीं सही है, सही है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गाइस, इसी तरीके से आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि आप लोगों को भी तैयारी इस लेवल पे करनी है कि आज हम लोग सचिन से डिस्कशन कर रहे हैं। सचिन आज सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बन रहे हैं। इसी तरीके से आप भी बन सकते हो अगर आप लोग जो सचिन ने बताया उस तरीके से चलोगे, अगर आप लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और एक चीज जो मुझे सबसे बेस्ट लगी सचिन की वो ये थी कि इनकी सारी बातों में मुझे कहीं पे भी ये चीज नहीं दिखाई दी कि भाई मैं डिमोटिवेट होकर के इधर उधर हो गया। नहीं, डिमोटिवेट हुआ, मेरे मन में भी क्वेश्चन मार्क आया, लेकिन इन्होंने एक चीज थी जो रोकी नहीं, वो थी इनकी तैयारी। इन्होंने हर एक चीज देखी। इंटरव्यू में भी अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आकर के ये नहीं बोले मेरा इंटरव्यू खराब हो गया ना, मुझे इंटरव्यू में ये चीजें सुधारनी है। अपने सीनियर्स, अपने आसपास के फेलो एस्पिरेंट्स जितने भी लोग थे उन सभी से बोला भाई मुझे ये चीजों में सही करो, ठीक है, मुझसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। मतलब ये चीज होती है जहां पर आप खुद को इंप्रूव करते हो। जब इन्होंने मुझसे बोला कि सर हमें प्रूव नहीं करना, हमें डेली इंप्रूव करना है। जब भी कभी तुमसे डिमोटिवेशन तुम्हें मिल रहा हो, तुम्हें खुद से अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करना है, खुद से कंपटीशन करना है और खुद को डेली इंप्रूव करते हुए जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम सिलेक्शन लोगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से सचिन ने आज सिलेक्शन लिया उस तरीके से तुम्हारा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10 एग्जाम निकलेंगे। इवन तुम जिस एग्जामिनेशन को ऊपर हाथ रखोगे वो निकलेंगे। एंड यहां पर सचिन रुके नहीं कि 8-10 एग्जामिनेशन निकालने के बाद अभी रुक गए हो, नहीं, इन्होंने अपने टेक्निकल की पूरी जर्नी को कर ली और टेक्निकल इतना सारा होने के बाद भी इन्होंने उसको लिमिट कर दिया और नॉन टेक्निकल में भी आ गए। क्योंकि इसे कहते हैं एक रियल एस्पिरेंट, इसे कहते हैं एक रियल लर्नर जिसने बहुत कुछ अचीव करा है, उसके बाद भी वो और भी काफी सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं। और जिस तरीके से वन प्लस का टैग लाइन है, इसी तरीके से सचिन की भी टैग लाइन है, दैट नेवर सेटल। बिल्कुल हम लोग सेटल हो जाएंगे तो हम लोग की लर्निंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो जिंदगी में हमेशा लर्न करते रहिए और यहीं पे हम आज का सेशन एंड करेंगे गाइस। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सचिन के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल जरूर छोड़िएगा और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। एंड आप भी आज से एक चीज अपने दिमाग में रखो कि जब तक मैं लर्निंग कर रहा हूं और जब तक मैं सारी चीजें अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं सेटल का सोचूंगा ही नहीं। और जिस दिन तुम सेटल के बारे में सोचने का सोचोगे उस दिन तक तुम्हारे मन में आ जाएगा दैट नो, आई डोंट वांट टू सेटल, आई जस्ट वांट टू इंप्रूव डे बाय डे, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।